न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां 7 चरण में चुनाव होने हैं और उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई और पुलिस प्रशासन समेत देश, प्रदेश और जिलों के आला अफसर एक्टिव हो गए और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन कराने में जुट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। न्यूज पेट्रोल में बात करेंगे प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख का और आचार संहिता लगते ही यानी चुनाव की घोषणा होते ही किस तरह से प्रतापगढ़ के आला अफसर और पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया, ये भी दिखाएंगे। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। पट्टी, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, सदर, रानीगंज में, जहां 25 मई यानी 6वें चरण में वोटिंग होगी। वहीं प्रतापगढ़ में कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 2 विधानसभा बाबागंज और कुंडा में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन और प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को तमाम जानकारियां दी और ये बताया कि प्रतापगढ़ में किस तरह से चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है और किस तरह से आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसके लिए जहां अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है, उनकी बाकायदे कुंडली खंगाली जा रही है, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन नोटिस करेगा और ऐसे लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौशाम्बी आंशिक रूप से। दोनों अलग अलग फेज में है। कौशाम्बी में है जो 5वें फेज में है और इसमें जो आपका है वो 6ठे फेज में है। दोनों की तिथि अलग अलग है और उसके हिसाब से जो तैयारियां हम लोगों ने कराई है, टोटल 2621 बूथों पर हमारी तैयारियां हैं। इन पे हम लोगों ने एमएफ इत्यादि सब तैयार करा लिया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बूथ और क्या सेंसिटिवनेस है, इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं और अब एमसीसी का अनुपालन कराना है, तो इसके और ज़्यादा हम लोग को इसकी जिम्मेदारी है। तो इस दौरान हम लोग उन सभी की सेंसिटिविटी के अनुसार से उसके क्रिटिकल बूथ तैयार करेंगे, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कराएंगे। आधे से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हम लोग वीडियो के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्टिंग कराएंगे और इसी तरह से जो फोर्स की व्यवस्था है वो हम लोग बेहतर ढंग से जो हमारे पास उपलब्ध होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सर, आज आचार संहिता लागू हुई है और होर्डिंग भी करवाया जा रहा है, क्या क्या रीजन है सर इसके लिए? जब एमसीसी लागू होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर तमाम जो सरकारी जगह होते हैं, सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, उस जगहों से सभी पॉलिटिकल पार्टी के होर्डिंग और बैनर उतार लेने का आदेश होता है। 72 घंटों के अंदर हम लोग उसके तमाम जो वॉल राइटिंग वगैरह है वो सब समाप्त करने के निर्देश होते हैं और उसके बाद जो डेली की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करते हैं कि जो जांच कराते हैं, जांच कराने के दौरान गाड़ियों की चेकिंग और तमाम सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं। देखिए, आज जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स हुई है, इसमें हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी दूसरे विभागों से अधिकारी इसके अनुपालन हेतु सड़कों पर हैं और इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने की हैं और जितने भी सेंटर्स हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है। जितने भी फोर्स के आने के रुकने के स्थान हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। जितने इस प्रकार के असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करते हुए फोर्स का शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किया जाएगा।
चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लगते ही प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिल ने जहां सभी अफसरों को निर्देश दिए कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो, वहीं प्रतापगढ़ की लेडी सिंघम एक्टिव दिखी। जिले में सबसे पहले लेडी सिंघम ने जहां होर्डिंग्स उतरवाने का काम किया, वहीं आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन होर्डिंग्स उतरवा रहा है और एक्टिव नजर आ रहा है। कोहड़ौर थाने की एसओ प्रीति कटियार ने जहां कोहड़ौर टाउन एरिया समेत क्षेत्र में होर्डिंग्स उतरवाई, वहीं जिले भर की बाजारों में, जिले भर में अंतु, गढ़वारा और कुंडा, पट्टी, रानीगंज, मानधाता समेत तमाम जगहों पर होर्डिंग्स उतरवाने के कार्य शुरू किए गए और होर्डिंग उतारना शुरू कर दिया गया। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाक टूर शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।